हेलो, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी चैनल। आज हम नई सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं जिस सीरीज़ का नाम है क्विक नॉलेज क्रंच। एंड इस सीरीज़ में हम डेली 5 to 10 मिनट्स का वीडियो अपलोड करेंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विद रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी, स्टेट सिविल सर्विसेज, एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे। तो इसमें इस सीरीज़ को मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे वुमेन फ्रीडम फाइटर्स। जो इंडियन इंडिपेंडेंस में जिन भी वुमेन फ्रीडम फाइटर्स का इम्पोर्टेंट रोल रहा है, हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। और आज का टॉपिक हमारा इसमें है झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई। तो चलिए, अभी जैसे आपने रानी लक्ष्मीबाई के ब्रेवरी के किस्से सुने होंगे, राइट। हमें इनके लिए पॉपुलर लाइंस भी हैं जिसमें बोलते हैं खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी की रानी थी। ठीक है, तो इसकी ब्रेवरी के किस्से बड़े मशहूर हैं। जो रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, राइट। तो उसमें इनका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। तो पहले तो सबसे पहले अगर हम रिवॉल्ट ऑफ 1857 की बात करें तो उसका फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि वाइड स्प्रेड रिबेलियन हुआ था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। और रिवॉल्ट ऑफ 1857 दो स्प्रेस हुआ, बट उसने ब्रिटिशर्स के माइंड में एक खौफ सा पैदा कर दिया था। और इस रिवॉल्ट में जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आज हम उसी को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए पहले हम देखते हैं इनकी लाइफ, जो अर्ली लाइफ है उसके बारे में। तो इनका जो बर्थ हुआ वो 19 नवंबर 1828 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ। एंड इनके फादर थे मोरोपंत तांबे एंड जो मदर थी वो थी भागीरथी सप्रे। और इनके बचपन का नेम जो था वो था मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई जो है वो इनका आफ्टर मैरिज नेम पड़ा। पहले इनका नेम था मणिकर्णिका और प्यार से इन्हें मन्नू बोलते थे। तो क्या होता है कि 4 इयर्स की जब ये होती हैं तो इनकी मदर की हो जाती है डेथ। और फिर उसके बाद इनके जो फादर थे मोरोपंत तांबे, तो वो वॉर कमांडर थे पेशवा बाजीराव टू के बिठूर में। अब जो पेशवा बाजीराव टू देखेंगे आप, इनका रिवॉल्ट ऑफ 1857 से भी कनेक्शन है, क्योंकि इनके अडॉप्टेड सन थे नाना साहब। और नाना साहब कौन थे? जिन्होंने कानपुर से रिवॉल्ट ऑफ 1857 में लीड किया था, राइट। तो उनका क्या हुआ था कि जो बाजीराव की पेंशन थी वो रोक दी गई थी, कि वो अडॉप्टेड सन थे नाना साहब, तो बोला कि आपको उनकी पेंशन नहीं मिलेगी। तो इसलिए उन्होंने रिवॉल्ट ऑफ 1857 में पार्ट लिया था। तो कमिंग बैक टू रानी झांसी, तो क्या हुआ कि जब इनकी मदर की डेथ हो जाती है और इनके फादर वॉर कमांडर थे पेशवा बाजीराव टू के यहाँ पे बिठूर में, तो इनका जो चाइल्डहुड होता है वो भी वहाँ पे ही स्पेंड होता है। जो इनकी एजुकेशन हो गई वो भी बिठूर में ही होती है। और इनकी एजुकेशन उस टाइम पे अगर हम बात करें तो जो टिपिकल गर्ल्स की एजुकेशन होती थी उनसे बहुत डिफरेंट थी। टिपिकली क्या होता था, गर्ल्स को जो है डोमेस्टिक कोर्स वगैरह सिखाई जाती थी, बट इनका रानी लक्ष्मीबाई का क्या था, इनकी स्टडीज़ में सारी मैनली एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व थी। फॉर एग्जांपल जैसे हॉर्स राइडिंग, शूटिंग, फेंसिंग, तो ये सब कुछ सीखा इन्होंने। मीन्स इनकी जो एजुकेशन थी वो उस टाइम की जो कल्चरल एक्सपेक्टेशंस थी फ्रॉम वुमेन, उनसे पूरा कंट्रास्ट में थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बचपन से ही इनका जो ब्रेवरी वाला एटीट्यूड है वो हमें दिखाई देता है। ऐसा नहीं था कि महारानी बनने के बाद वो एटीट्यूड आया, ठीक है। स्टार्टिंग में ही इन्हें ऐसी जो एक्टिविटीज़ थी वो अच्छी लगती थी। तो उसके बाद क्या होता है कि जब ये 14 इयर्स की होती हैं, इनकी मैरिज हो जाती है महाराज गंगाधर राव से, जो झांसी के महाराज थे। और 1842 में इनकी मैरिज हुई वहाँ पे। फिर इनका जो है सन हुआ दामोदर राव, ठीक है। दामोदर राव जो था रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव का सन हुआ, बट उसकी जो है 4 मंथ्स के बाद ही डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, इन्होंने जो एक गंगाधर राव के कज़न होते हैं उनका सन होता है आनंद राव।
तो उसको अडॉप्ट किया। ओके, तो उसको अडॉप्ट किया क्योंकि क्या था कि अब किंगडम को वारिस तो चाहिए, हेयर तो चाहिए आगे अपना जैसे वंश बढ़ाने को, राइट। तो किंगडम चलाना है तो उनको हेयर की ज़रूरत थी। तो उन्होंने अपना जो कज़न था उनके बेटे को आनंदराव को अडॉप्ट कर लिया। यहाँ पे ये कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं, आप ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में देखेंगे कि बाय बर्थ जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनके सन का क्या नाम था, दामोदर राव। जिनको अडॉप्ट किया वो थे आनंदराव, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि जब भी आनंदराव को अडॉप्ट कर लिया, उसके थोड़े टाइम बाद ही महाराज गंगाधर राव की हो जाती है डेथ। तो अब झांसी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अब उस टाइम पे क्या था, लॉर्ड डलहौजी जो थे ब्रिटिश के, तो उनकी एक पॉलिसी थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की, क्योंकि उस टाइम क्या था, ब्रिटिशर्स अलग अलग पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे थे क्योंकि उनको अपना रूल एक्सपेंड करना था। फॉर एग्जांपल सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या था कि अगर किसी भी किंगडम का नेचुरल हेयर नहीं है, ठीक है, उनका खुद का अपना वारिस नहीं है, तो वो जो किंगडम है वो ब्रिटिशर्स अपने अंडर अनेक्स कर लेंगे। ओके, तो ऐसी इस पॉलिसी के अंडर बहुत सारी स्टेट्स थी, जैसे कि सतारा हो गया, झांसी हो गया, ठीक है, नागपुर, संबलपुर, ये सब जो है इसके लाइक अंडर कैप्चर हुए। तो फिर अभी जब झांसी की बारी आई तो ब्रिटिशर्स ने जो आनंदराव थे उनको हेयर मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिम एज हेयर ऑफ झांसी। तो उन्होंने बोला कि ये तो अडॉप्टेड है, हम नहीं इसको मानेंगे, और उनने उसको नेक्स्ट करना चाहा। बट रानी झांसी जो थी उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। ब्रिटिश फोर्सेस जो हैं वो सर ह्यू ग्रोस के अंडर झांसी के फोर्ट को कैप्चर करने जाती हैं, बट रानी झांसी ने वहाँ पे उनसे फाइट किया और उन्होंने बोला मैं नहीं झांसी छोड़ूंगी। बट फिर उसके बाद क्या होता है कि वो बहुत ब्रेवरी से लड़ाई करती हैं, बट फिर भी बैटल में हार जाती हैं। तो उसके बाद फिर वो कल्पी में चली जाती हैं, ठीक है, फ्रॉम झांसी टू कल्पी। वहाँ पे बैटल ऑफ कल्पी होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले झांसी में थी, वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कैप्चर किया, उसके बाद वो कल्पी गई, कॉन्टीन्यूसली उन्होंने अपना जो है हॉर्स राइड किया, ठीक है, और उसके बाद वो वहाँ पे पहुँची और वहाँ पे ब्रिटिशर्स से लड़ाई की, बट वहाँ पे भी ब्रिटिशर्स ने कल्पी को कैप्चर कर लिया। अब क्या होता है, वो एंड में फाइनली ग्वालियर चली जाती हैं, वहाँ पे सिंधिया होता है, उससे ग्वालियर का फोर्ट कैप्चर करती हैं और तांत्या टोपे से मिलके वहाँ पे ब्रिटिशर्स के साथ फाइट करती हैं, ठीक है। वहाँ पे भी बहुत बहादुरी से वो लड़ाई कर रही होती हैं, बट देन बैटल फील्ड में ही वो शहीद हो जाती हैं, ठीक है, वीर गति को प्राप्त हो जाती हैं ऑन 18 जून 1858, ठीक है, 29 ईयर्स की एज में वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। तो देखिए मीन्स उनका क्या था कि हम क्यों इनको अभी भी डिस्कस करते हैं, क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि देखिए एक तो पहली बार किसी वुमेन ने इतना लीड रोल किया, ओके, इतने अच्छे से ब्रेवरी से लड़ाई की। इवन कि जो ह्यू ग्रोज थे ब्रिटिश कमांडर, वो भी उनकी तारीफ़ करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको बोलते हैं कि शी इज़ द ब्रेवेस्ट अमंग द रिबेल्स, ठीक है। तो उसके बाद सेकेंडली क्या हुआ, उन्होंने इतने इजीली गिव अप नहीं किया। वो पहले झांसी में थी, झांसी से वहाँ कल्पी में गई, ग्वालियर में गई, तो उन्होंने एंड तक जब उनकी लाइफ जब तक थी तब तक उन्होंने गिव अप नहीं किया। अब जैसे हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं अगर अभी आज, तो अगर हमारे पास्ट में देखें तो देखिए कितनी इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, राइट, रानी लक्ष्मीबाई की। तो इसलिए ये आज भी इतना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हम इनको इतना याद करते हैं। ओके, तो चलिए ये हमारा रानी लक्ष्मीबाई का टॉपिक था। इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप ट्राई कीजिएगा, इनको आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, और फिर हम इनके आंसर्स नेक्स्ट लेक्चर में कल डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द हॉर्सेस ऑफ झांसी की रानी। देन सेकंड क्वेश्चन इज़ द पोएम झांसी की रानी इज़ रिटन बाय। और थर्ड क्वेश्चन है हु डिस्क्राइब्ड रानी झांसी एज द ब्रेवेस्ट एंड बेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेल। ये हमने थोड़ा अभी डिस्कस भी किया है, मैंने हिंट दे दिया आपको। तो ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, और कोई भी एडिशनल फैक्ट्स आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई का
ठीक है, तो आप वो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो इसके बिना हमारा एक ग्रुप भी है, ठीक है, स्मार्ट स्टडी चैनल के नाम से आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो आपको मिल जाएगा। मैं अभी लिंक भी शेयर कर दूँगी। उस पर डेली आपको कुछ यूज़फुल जो हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एग्ज़ाम्स, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे टॉपिक्स आपको डेली मिला करेंगे, तो वो आप देख सकते हैं। एंड वहाँ पे मैं ये वीडियो भी अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ पे भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक इनिशिएटिव है टू क्रिएट अ लर्निंग प्लेटफॉर्म, इंटरेक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिधर हम नॉलेज हैं जो, ठीक है, वो शेयर करें और नॉलेज गेन करें। ठीक है, तो चलिए, अगर आपका कुछ भी फीडबैक होगा आप वो भी मेंशन करें। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल और इसको शेयर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।